ऑफिस पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बेटे चैतन्य बघेल से मिलने पहुंचे भूपेश बघेल। ईडी की 5 दिन की रिमांड पर हैं चैतन्य बघेल। तो शराब घोटाला मामले में ईडी ने रिमांड पर लिया है चैतन्य बघेल को 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पर ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं भूपेश बघेल। बताते चले कि चैतन्य बघेल 5 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं और ऐसे में मिलने के लिए भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने के लिए। और अब इस मुलाकात के बाद आने वाले समय में कांग्रेस आखिर क्या कुछ कदम उठाने वाली है, क्योंकि इससे पहले लगातार इस गिरफ्तारी के साथ ही बवाल देखने को मिला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, तस्वीरें फिलहाल सामने आ चुकी है, भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे। जी, भूपेश बघेल परिवार सहित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ईडी के दफ्तर के चारों तरफ देखें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और जो रास्ते हैं आने जाने वाले उनको बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। क्योंकि इसके पहले जो ईडी दफ्तर से कुछ ही दूरी पर 100 से 150 मीटर दूरी पर ही राजीव चौक है, जहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल अभी कार्यक्रम स्थल के पहले सीधे परिवार सहित ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं और चैतन्य बघेल से उनकी मुलाकात होगी। तो इस दौरान ईडी दफ्तर में अगर देखें तो सिर्फ सुरक्षा बल, पुलिस बल ही नजर आ रहा है और बाकी यहाँ पे कोई जो है उनके परिवार के लोग नजर आ रहे हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो थोड़ा दूर पर है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं क्या? थोड़ा दूरी पर ही, लेकिन आखिर लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे? अभी देखा जाए तो करीब इनकी संख्या सैकड़ों में है और जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व महापौर एजाज घेवर हैं, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे समेत ऐसे कई नेता धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन तमाम जो लोग हैं वो उस दौरान इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहते हैं कि सीधे तौर से भूपेश बघेल को घेरने ही नहीं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो केंद्र सरकार के खिलाफ हैं उन और केंद्र की नीतियों के पर को लेकर मुहर हैं, उन पर ये सीधे तौर से केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम चैतन्य बघेल को, ऐसे में किन किन आधार, क्या क्या ऐसे सबूत अब तक ईडी जुटा पाई है चैतन्य बघेल के खिलाफ, जिसके आधार पर पूछताछ लगातार? अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि 5 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी कोर्ट से और कोर्ट ने उन्हें 5 तारीख की रिमांड दी। 22 तारीख को 4 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश करना है, लेकिन उससे पहले जो ईडी के आरोप हैं और ईडी के वकील के माध्यम से जो हमने बात की थी उसमें ये है कि ईडी के वकील ने बताया कि चैतन्य बघेल का शराब घोटाले में अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि ओवरऑल 3200 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार है, कथित तौर से ये करप्शन है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उस मनी लॉन्ड्रिंग में जो 1000 करोड़ रुपए है उसमें से चैनलाइज करने में पैसे को किसको कहाँ पहुंचाना है, तो इसमें चैतन्य बघेल की बड़ी भूमिका रही है, ईडी ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही ईडी का ये भी कहना है कि 13 करोड़ की जो राशि सीधे तौर से कहीं न कहीं से इनके पास पहुंची है और इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ठोस सबूत ईडी को मिल चुके हैं। और अब बात जब 1000 करोड़ की आती है तो उस वजह से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ करके और भी लोगों के नाम के उनके जरिए जब 1000 करोड़ रुपए के चैनलाइज हुआ तो पैसा किसके पास कितना पहुंचा है, इसको एस्टेब्लिश करने की ईडी की कोशिश है। जी बिल्कुल, तो लगातार अब फिलहाल पूछताछ के साथ ही साथ तमाम और सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जब पहुंचे हैं तो आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई में देखने को मिलती है, नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें देखिए, साथ ही साथ हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं।
तो देखिए, रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। राजीव गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं का विरोध, तो पुलिस ने ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग की है। बड़ी खबर रायपुर से दे रहे हैं, जहां ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का प्रदर्शन। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध, राजीव गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं का विरोध, पुलिस ने ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग की है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 22 जुलाई को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। और ऐसे में अब आज, क्योंकि तस्वीरें भी हमने दिखाई, भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। तो वहीं कांग्रेस के तमाम अन्य कार्यकर्ता भी ईडी दफ्तर के बाहर हैं। हालांकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उन्हें वहीं रोक दिया गया है। तो ईडी दफ्तर के बाहर ही थोड़े दूर में प्रदर्शन करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी कार्यालय जब पहुंचे तो ये तस्वीरें हैं ईडी कार्यालय पहुंचने के दौरान की, और वहीं बाहर की भी तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और प्रदर्शन यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी तमाम कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग